नमस्कार प्रणाम। आप देखे चालू कर देले बानी किसान भाई लोग के प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। किसान भाई आज के वीडियो में हमनी के बात कल जी टमाटर के उन्नत खेती कैसे कल जाओ, A to Z तक ले संपूर्ण जानकारी, जैसे कि टमाटर के बेस्ट वैरायटी, रोग और बीमारी के प्रबंध, टमाटर के फल के साइज कैसे बढ़ावल जाए, बेसल डोज, पौधा से पौधा के दूरी कितना रखे के बाद, खाद के शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, साथ ही साथ टमाटर के खेती करे खातिर सही समय कवन होला, कवना प्रकार से हमनी के खेत के तैयारी कइल जाओ, टमाटर के सफल और वैज्ञानिक खेती करके ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकतनी जा। तो किसान भाई संपूर्ण जानकारी खातिर वीडियो के अंत तक वीडियो के बिना स्किप कैले जरूर देखी। लेकिन वीडियो शुरू करे से पहले चैनल पर पहला बार बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाई। वीडियो के अपना एक प्यारा सा लाइक कर दी। चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कैल जाओ। तो किसान भाई सबसे पहले बात कैल जाओ टाइमिंग के लेके कि टमाटर के खेती कवना समय पर कैल जाओ कि टमाटर के खेती से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो किसान भाई सर्दी के महीना में टमाटर की खेती कैल चाहतनी तो अक्टूबर या नवंबर टमाटर की खेती खातिर बेस्ट महीना मानल जाला। वह गर्मी के महीना में टमाटर की खेती कैल चाहतनी तो जनवरी या फरवरी के महीना तक नर्सरी तैयार करके टमाटर के ट्रांसप्लांट कर दी। टमाटर की खेती खातिर जनवरी या फरवरी के महीना बेस्ट महीना मानल जाला। जनवरी महीना तक पौधाशाला तैयार करके मध्य फरवरी तक प्लांटेशन कर दी। किसान भाई बरसात के महीना में खेती कैल चाहतनी तो जुलाई या अगस्त के महीना परफेक्ट मानल जाला। गर्मी के महीना में बाजार भाव काफ़ी हाई रहेला। गर्मी में टमाटर के उत्पादन लेवे खातिर फरवरी महीना में हर हाल में प्लांटेशन कर दी। खेत के तैयारी करके गर्मी के महीना में ज़्यादा लेट ना कल जाला, जल्द से जल्द फरवरी के मध्य तक प्लांटेशन कर देवे के चाहिए। किसान भाई टमाटर की खेती ऐसा है कि ज़्यादा ई गर्मी भी सहन नहीं कर पावत और ज़्यादा ठंड भी ई सहन ना कर पावेला, यानी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाई तो दिक्कत बा। ए स्थिति में टमाटर के चाल ग्रोथ बढ़ावा रुक जाला और टमाटर की खेती खातिर ज़्यादा ठंड भी पड़ी तब फिर भी दिक्कत बा। जवन इलाका में ज़्यादा ठंड पड़ेला यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक तापमान पहुँची तो यह स्थिति में भी ग्रोथ बढ़ावा रुक जाई और पाला जैसन समस्या देखे के मिलेला। तो किसान भाई टमाटर की खेती खातिर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक काफ़ी सूटेबल मानल जाला। बेस्ट वैरायटी, अच्छा उत्पादन लेवे खातिर, अच्छा कमाई करे खातिर टमाटर की बेस्ट वैरायटी के चुनाव कईल काफ़ी जरूरी बा। जेवन बीज हाईब्रिड हो, उच्च क्वालिटी के उत्पादन देखे के मिले, चमक सेब, टमाटर के साइज भी काफ़ी बढ़िया वाला देखे के मिले। यह तरह के टमाटर के बीज के वैरायटी के चुनाव करी। तो टमाटर की बेस्ट वैरायटी कवन बा? तो किसान भाई टमाटर की खेती खातिर 4-5 वैरायटी ऐसन बा जेवन गर्मी के महीना में लगावतानी तो एकरा से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखे के मिली। पहला सेमनियस अभिलाष, फल चपटा गोलाकार होला। ऐसे तो बात कइल जाओ तो अभिलाष के बरसात और सर्दी के महीना में लगावल जाला, लेकिन फरवरी यानी गर्मी के महीना में भी लगावतानी तो एकरा से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखे के मिली। एकर पत्ती चौड़ा होला और ट्रांसप्लांट के बाद 60 से 65 दिन में एकर तोड़ाई चालू हो जाला। दूसरा सिजिंटा के TO 1057 गर्मी के दिन में लगावे खातिर काफ़ी अनुकूल वैरायटी मानल जाला। गर्मी के दिन खातिर ई वैरायटी सुपर स्टार है। फल के वजन 55 से 60 ग्राम, फल के साइज मध्यम आकार चौकोर टाइप के होला। लंबा ट्रांसपोर्टेशन खातिर ई वैरायटी सबसे बेस्ट होला। 55 से 60 दिन में एकर तुड़ाई चालू हो जाला। पौधा के हाइट 4 से 5 फीट हो सकता। तो गर्मी के दिन में शानदार उत्पादन लेवे खातिर TO 1057 के खेत में बुआई कर सकतानी। तीसरा सेमनियस अनसोल 70 दिन में तैयार हो जाला। फल के वजन 90 ग्राम देखल जाला। फल के आकार लंबा अंडाकार होला। पौधा के हाइट 5 से 6 फीट होला। गर्मी के दिन में खेती करतानी तो US एग्री सीड्स SW 1504। ऐसे तो एकर बरसात और सर्दी के मौसम में बुआई कइल जाला, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट रखल जाओ तो गर्मी में भी एकरा से ज़्यादा उत्पादन ले सकतनी जा। फल के वजन 90 से 100 ग्राम होला। 60 से 70 दिन में ये तैयार हो जाला। पाँचवा सिंजेंटा के साहो 2 3251
रोपाई दिसंबर से फरवरी तक कर देतानी तो एकरा खातिर काफ़ी अनुकूल मौसम मानल जाला। कैरेक्टर के बात कइल जाओ तो फल कच्चा रहेला तो सफ़ेद दिखेला, फल थोड़ा पत्ता से दूर लागेला, यानी उतना ज़्यादा पत्ता से प्रोटेक्शन देखे के ना मिलेला। पाकेला तो पूरा लाल हो जाला। तो ये कुछ टमाटर के बेस्ट वैरायटी बा जौना के आप बुआई करवा सकतानी। सीड्स 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ लागी यदि लाइन से लाइन के दूरी 4 फीट और पौधा से पौधा के दूरी 1.5 फीट रखतानी। तब खेत के तैयारी, टमाटर के खेती खातिर अच्छा से खेत के तैयार करावल काफ़ी ज़रूरी बा। तो खेत के अच्छा से तैयार करे खातिर पहले प्लोइंग कर देवे के चाही। एकरा बाद 20 से 25 दिन धूप लागल काफ़ी ज़रूरी बा ताकि मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाए। एकरा बाद रोटावेटर से जोतवा के मिट्टी के एकदम भुरभुरी बना के बेड तैयार करे के चाही। बेड से बेड के दूरी 4 फीट, बेड के ऊंचाई 3 फीट और बेड के चौड़ाई 8 से 10 इंच राखी। बेसल डोज, टमाटर से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर पौधा के लंबा समय तक टिकावे खातिर बेसल डोज दिहल काफ़ी ज़रूरी बा। 1 एकड़ खेत में DAP 1 बैग, 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार वाला, 1 बैग रिजेंट अल्ट्रा, 2 से 3 टाली गोबर के खाद डाल के खेत के अच्छा से जुताई करवा के खेत के तैयारी करवा ली। नर्सरी लगा दी यदि नर्सरी तैयार हो जाओ तब। यदि आप बेड विधि से खेती कैले बानी तो लाइन से लाइन के दूरी 5 फीट और पौधा से पौधा के दूरी 1 फीट राखी। अगर ये हिसाब से ट्रांसप्लांट कइल जाओ तो 7 से 8 हज़ार पौधा के ज़रूरत होई। लेकिन गर्मी के सीजन में पौधा के दूरी घटा दी, यानी पास पास में प्लांटेशन करी। पास पास में प्लांटेशन करब तो सन वार्निंग के समस्या या फल खराब ना होला। और आप डबल लाइन पर प्लांटेशन करत बानी तो लाइन से लाइन के दूरी 5 फीट ही राखी, लेकिन पौधा से पौधा के दूरी 2 फीट राखी। ये हिसाब से 10 से 12 हज़ार पौधा के ज़रूरत पड़ी। ड्रिंचिंग शेड्यूल, टमाटर के पौधा में ड्रिंचिंग कईल काफ़ी ज़रूरी बा। टमाटर के पौधा के जड़ स्टेबल करे खातिर, काहे से कि जड़ मिट्टी में जल्दी पकड़ेला ना, फंगस के अटैक काफ़ी बढ़ जाला, कमज़ोर, बढ़ावार, पीलापन के समस्या देखे के मिलेला। प्लांट के स्टेबल करे खातिर अच्छा चाल ग्रोथ पकड़वावे खातिर ड्रिंचिंग शेड्यूल अवश्य चलाई। पहली ड्रिंचिंग पौधा के ट्रांसप्लांट के 10 से 12 दिन बाद। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम 98% वाला, पाविस्टीन 500 ग्राम, थाइमेथ्रोक्जोम 200 ग्राम, NPK 90, इस सब 400 लीटर पानी में घोल बना के और पौधा के जड़ में 1 से 2 इंच दूरी पर ड्रिंचिंग करे के बा। और दूसरा ड्रिंचिंग पौधा के ट्रांसप्लांट के 25 से 30 दिन बाद एक बार फिर से कर दी। एमे रिको फंगिसाइड 500 ग्राम ले ली, वोलियम फैक्सल 200 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम, 400 लीटर पानी में घोल बना के प्रति पौधा ड्रिंचिंग कर दी। लेकिन ड्रिंचिंग करत समय कुछ बात के ध्यान में रखे के चाहिए। गर्मी के दिन में शाम 3 से 4 बजे के बाद ही ड्रिंचिंग करी। हल्की भूमि पर ड्रिंचिंग कैला पर एगो समस्या देखे के मिलेला, लीचिंग आउट के समस्या, यानी जेवन जड़ के पास घोल देत बानी उ टिकेला ना बह जाला। तो ए खातिर जब आप ड्रिंचिंग करत बानी तब 50 ml कोनो अच्छा कंपनी के स्टिकर मिला के ड्रिंचिंग करी। तो यह प्रकार से ड्रिंचिंग शेड्यूल चलावला से टमाटर के पैदावार में 4 चाँद लग जाला। पैदावार काफ़ी अधिक देखे के मिलेला, यानी अच्छा रिजल्ट देखे के मिलेला। साथ ही साथ टमाटर के फसल पर सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण बा। हल्की मिट्टी में जल धारण करे के क्षमता कम होला, जबकि भारी मिट्टी में लंबा समय तक जल के पकड़ के रखेला। तो टमाटर के खेती में सिंचाई के मेंटेनेंस करके रखल काफ़ी ज़रूरी बा। ड्रिप से अगर खेती करत बानी तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर 2 घंटा पानी चला सकतानी। अगर फ्लैट इरिगेशन से खेती कैले बानी तो गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पर ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करी। यानी खेत में ज़्यादा नमी ना रहे पहचान खातिर मिट्टी के हाथ में लड्डू बना के उछाली तो दोबारा हाथ में आवे तब फूट जाए, तो समझी कि बढ़िया ढंग से सिंचाई हो रहल बा। खर पतवार और रोकथाम, किसान भाई खर पतवार खातिर निराई कुड़ाई ही सबसे बेस्ट तरीका बा। खेत में जितना अच्छा से साफ सफाई रही, फसल खर पतवार से मुक्त रही, कीट के प्रकोप उतना ही कम देखे के मिली, वरना व्हाइट फ्लाई के प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाला। यानी टमाटर के खेती में अच्छा तरह से सिंचाई और पौधा से खर पतवार के मुक्त राखल काफ़ी ज़रूरी बा। समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई कुड़ाई करत रही। अब स्प्रे शेड्यूल,
स्प्रे शेड्यूल टमाटर के खेती पर बहुत महत्वपूर्ण विषय बा। टमाटर के खेती से अच्छा पैदावार लेवे खातिर सही तरीका से स्प्रे चलावल काफ़ी जरूरी बा। त आई बात कइल जाए अब टमाटर पर लागे वाला खतरनाक रोग और ओकर सटीक इलाज। तक किसान भाई अगर टमाटर की फसल पर लागे वाला अक्सर रोग के विषय में बात कइल जाए तब पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, मोजेक वायरस, लीफ गर्ल वायरस और टमाटर के खेती में सबसे बड़ा रोग और किसान के दुश्मन उकठा रोग ई टमाटर के खेती पर सबसे ज़्यादा देखे के मिलेला। वह टमाटर के खेती में लागे वाला कीट के बात कइल जा तो रेड माइट, येलो माइट, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर, फल छेदा की इल्ली, तमाम प्रकार के बहुत सारा कीट टमाटर के खेती में देखे के मिलेला। तो किसान भाई टमाटर के फसल पर अगर लागे वाला बीमारी पर आप कंट्रोल कर लेत बानी तो समझी आधा जंग जीत गइल बानी। बीमारी के पहचान करके स्प्रे शेड्यूल चलावे के बाद सबसे पहले बात कइल जाए टमाटर के खेती में लागे वाला अगेती झुलसा और एकर सटीक इलाज। किसान भाई अर्ली ब्लाइट टमाटर के बहुत बड़ा दुश्मन है। एकरा के रोके खातिर सही समय पर सही स्प्रे कइल काफ़ी जरूरी बा, तबे पावरफुल रिजल्ट देखे के मिली। रोग आवे से पहले यानी अर्ली ब्लाइट के प्रकोप अभी टमाटर के पौधा पर नइखे आई तो धानुका कंपनी के कर्सर 120 ml प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करी या सिजेंटा कंपनी के स्कोर प्रति एकड़ के दर से 150 या 200 लीटर पानी में स्प्रे करी। ये दोनों में से कोनो एगो अगेती झुलसा के कंट्रोल करे खातिर प्रयोग कर सकतानी। अब रोग आवे के बाद यानी टमाटर के पौधा पर अर्ली ब्लाइट के हल्का फुल्का प्रकोप आ गइल बा तो यह स्थिति में तब आदमा के कस्टोडियो 150 ml या सिजेंटा के ब्लू कॉपर 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर दी। अब बात कइल जा पछेती झुलसा। पछेती झुलसा ई टमाटर के पौधा पर बहुत बड़ा रोग है। ई अगेती झुलसा से भी काफ़ी पावरफुल है। अगर ये रोग पर कंट्रोल ना कइल जा तो देखत देखत में ही अपन टमाटर के पौधा बिल्कुल साफ हो जाई। तब पछेती झुलसा रोग आवे से पहले कॉपर के ऑक्सीक्लोराइड बा, दोपंट के कर्सर बा या यूपीएल के रन मैन बा, कौनो एगो 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाई। रोग के बाद यानी हल्का फुल्का टमाटर के पौधा पर रोग के प्रकोप देखे के मिला था तो यह स्थिति में दुपोंट के इवेक्शन प्रो बा, नेटियो बा, अमेस्टर के टॉप बा, कौनो एगो 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करवा सकतानी। किसान भाई अब बात कइल जा बैक्टीरियल ब्लाइट। ज़्यादातर बरसात के दिन में बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रकोप देखे के मिलेला। बरसात के दिन में मौसम के ज़्यादातर उतार चढ़ाव के वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रकोप के संभावना काफ़ी बढ़ जाला। रोग आवे से पहले स्ट्रेप्साइक्लिन सल्फेट बा या धानुका के कोनिका फंगीसाइड बा, दोनों में से कोनो एगो चला सकत बानी। बात कइल जा रोग आवे के बाद तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बा या धानुका के ब्लिडामाइसिन बा, दोनों में से कोनो एगो प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकत बानी। और टमाटर के खेती में पाउडरी मिल्क के प्रकोप देखे के मिलेला। तो एकरा खातिर रोग आवे से पहले स्कोर फंगीसाइड बा या रोको फंगीसाइड बा, दोनों में से कोनो 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के दर से चला सकत बानी। बात कइल जा रोग आवे के बाद तब फोलिकोर बा, एक्सल के स्वाधून फंगीसाइड बा, दोनों में से कोनो एगो चला सकत बानी। एंथ्रोकोनोज टमाटर के खेती में एंथ्रोकोनोज के प्रकोप बहुत ज़्यादातर देखे के मिलेला। तो एकरा खातिर रोग आवे से पहले एंथ्राकोल फंगीसाइड 500 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करा सकत बानी। एकरा अलावा यूपीएल के साफ बा चला सकत बानी। रोग आवे के बाद कवच फंगीसाइड बा या आदमा के समीर बा 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे चला सकत बानी। तो किसान भाई इस तरह से अपना टमाटर के खेती में सावधानी पूर्वक ध्यान देते हुए अगर खेती कइल जाओ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकत बानी जा। तो किसान भाई वीडियो के यहाँ तक देख ले बानी तो वीडियो के अपना एक प्यारा सा लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर ली, कहाँ से कि आपके छोटा भाई आपके बेटा खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेके आवल करेला। तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाई। मिलल जी अगला वीडियो में एगो और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार।